हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है एक बार आप सभी लोगों का पुनः आपके सफलता बैच में। ये आपके सफलता बैच की आधुनिक भारत के इतिहास की क्लास है। इसमें हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को एमसीक्यूज के माध्यम से कवर कर रहे हैं। तो चलिए भैया, आप लोग आ जाइए। जो है ये क्लास आपके लिए जो है रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और आपके जो अदर एग्जाम है आपके, जैसे कि आपका बीडीओ बीपीओ हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, जितने भी एग्जाम हैं इन सब के लिए, लेखपाल हो गया, इन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग जो एमसीक्यूज करा रहे हैं उसको काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन के साथ उसको कवर कर रहे हैं। तो जी मरियम जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है भैया। सक्सेस जी गुड आफ्टरनून, सूरज जी गुड आफ्टरनून, ओजी वाले गुड आफ्टरनून, रिचा जी गुड आफ्टरनून, सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए भैया, हम लोग अपने क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आज जो है जी हमारे क्वेश्चन है, देखिएगा आप लोगों को दिख रहा होगा थोड़ा सा। आज जो है हमारे टाइपिस्ट महोदय प्रैक्टिकल कर रहे थे, कह रहे थे आज इस तरीके से क्वेश्चन बनाया जाए। देखिए भैया, एक क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर एक हो गया, ये आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 नंबर का प्रश्न है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बंगाल में जो है, बंगाल में कौन है जो जिसने जो है यहाँ पर क्या किया ने अखिल जो है अखिल बंगाल सबने अवज्ञा परिषद का गठन किया। तो बताइएगा इसका आंसर यहाँ पर बताइएगा कौन है। तो चलिए देखिएगा यहाँ पर तो कौन हो जाएंगे यहाँ पर। इसका आंसर आप लोग बताइएगा। जी राजेंद्र श्रीवास्तव जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो चलिए भाई, इसका आंसर का क्या हो जाएगा। बंगाल में बात की जाए, बंगाल में कौन, इसमें से कौन जो है अखिल बंगाल सबने अवज्ञा आंदोलन जो परिषद था उसका गठन किसने किया था। तो आपको हो जाएंगे जे.एम. सेनगुप्ता, इन्होंने इसका गठन किया था। जे.एम. सेनगुप्ता ने इसका गठन किया था यहाँ पर। चलिए ये आपका 2 नंबर का प्रश्न है, ये 2 नंबर का प्रश्न है। इसका आंसर करिएगा। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, बताइएगा आप लोग। इसका जी रिचा जी ए हो जाएगा, मरियम जी ए हो जाएगा उसका आंसर। अगला देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। जी रिचा जी जे.एम. सेनगुप्ता, बहुत शानदार। चलिए भैया, किस आंदोलन को जो है यहाँ पर नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, बात की जाए असहयोग आंदोलन, बात की जाए यहाँ पर क्या हो जाएगा, भारतीय स्वशासन आंदोलन, यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो बताइएगा किसको नमक सत्याग्रह के नाम जाना जाता है। जो आपका असहयोग आंदोलन कब हुआ था, ये आपका असहयोग आंदोलन कब का है, कल हम लोगों ने इसको चर्चा किया था। जी डी हो जाएगा इसका, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी क्या है, ये कहाँ से, इसको दांडी मार्च भी कहा जाता है। क्या है इसको, क्या कहा जाता है, दांडी मार्च भी इसको कहा जाता है। जी डी होगा इसका, दांडी मार्च कहा जाता है। कब शुरू किया गया था, ये आपका शुरुआत इसकी कब हुई थी, तो 12 मार्च 1930 को इसकी शुरुआत हुई थी, 12 मार्च 1930 को। ये जो है ये 24 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक, 24 दिनों तक ये मार्च चला था। 24 दिनों तक ये चला था। उसके बाद कब, 6 अप्रैल जो है 6 अप्रैल कब, 1930 को जो है कहाँ पर, 1930 को जो है यहाँ पर दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा गया था। जी दांडी पहुंचकर नमक सत्याग्रह को, नमक कानून जो था यहाँ पर क्या किया गया था, नमक कानून को, जो नमक कानून था उसको क्या किया गया था, तोड़ा गया था। नमक कानून को यहाँ पर तोड़ा गया था। तो ये आपका हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। बताइएगा, डी आंसर हो जाएगा। चलिए भैया, जी सविनय अवज्ञा आंदोलन, एकदम शानदार। तो ये 3 नंबर का आपको प्रश्न है। क्या कह रहे हैं मरियम जी, क्या बता रहे हैं। जी साबरमती टू डांडी, बहुत शानदार। जी रिचा जी, साबरमती आश्रम से डांडी तक इसकी यात्रा की गई थी। सिविल डिसोबिएशन मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। जी बहुत शानदार मरियम जी। अक्की जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है सभी लोगों का। चलिए इसका आंसर करिए। 1930 में जो है 1930 में नमक उत्पादन
यहाँ पर देखिएगा नमक उत्पादन पर जो है ब्रिटिश एकाधिकार के जो है खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसक जो है विरोध किया गया था? खेड़ा सत्याग्रह, या फिर सविनय अवज्ञा, या फिर खिलाफत आंदोलन, या फिर दांडी यात्रा? चलिए इसका आंसर करिएगा आप लोग, 3 का आंसर करिएगा। क्या हो जाएगा? 3 का आंसर करिए। तो नमक एकाधिकार को तोड़ने के लिए क्या किया गया था? दांडी यात्रा की गई थी। कब किया गया था? हम लोगों ने भी चर्चा किया, 12 मार्च 1930 को किया गया था। प्रारंभ किया गया था कहाँ से? अभी ऋचा जी ने बताया कहाँ से, साबरमती से। कहाँ से किया गया था? साबरमती से, साबरमती आश्रम से इसको प्रारंभ किया गया था। और जो है दांडी पहुंचकर कब? 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल को यहाँ पर 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 दांडी पहुंचकर इसको कानून को जो है क्या किया गया? कानून को यहाँ पर कानून को तोड़ा गया था, तोड़ा गया। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, दांडी मार्च, दांडी यात्रा। जी बहुत शानदार, सभी लोगों का डी आ रहा है। मरियम जी, ऋचा जी, सक्सेस जी, सभी का ओजीए वाले। 12 मार्च से 1 अप्रैल 1930, 1 अप्रैल था कि 6 अप्रैल था यार? देखो 6 अप्रैल था शायद मरियम जी, 1 अप्रैल नहीं था, 6 अप्रैल था भाई, देख लीजिए। चलिए ये आपका 4 नंबर का प्रश्न हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न क्या है? नमक आंदोलन। ये आपका जो है यहाँ पर जो है आपका नमक आंदोलन, यहाँ पर देखिएगा नमक आंदोलन जो आपका साल्ट मार्च, कम से कम जो है 3 जो है कारणों से उल्लेखनीय था। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें नहीं था? नहीं की बात की गई है। चलिए कौन सा नहीं था इसमें? ये क्या कह रहा है? यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें जो है जिसमें महिलाओं ने जो है बड़ी संख्या में भाग लिया था। महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। भारत की युवा आबादी स्कूलों में जाने लगी थी। चलिए भैया, इस आंदोलन से जो है क्या अंग्रेजों को जो है यहाँ पर यह महसूस होने लगा था कि क्या है, उनका शासन हमेशा के लिए नहीं चलेगा। इसमें क्या कहा है? इससे महात्मा गांधी को विश्व स्तर पर पहचान मिली। चलिए भैया इसमें कौन सा हो जाएगा? आप लोग क्या कर रहे हैं? 6 अप्रैल था जी ऋचा जी, 6 अप्रैल था उसमें, 12 मार्च से 6 अप्रैल, बहुत शानदार। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। इसमें भारत के युवा आबादी जो थी स्कूल जाने लगी थी। इस आंदोलन में ये बातें नहीं थी, इस आंदोलन में ये बातें नहीं थी। इस आंदोलन में आपका था कि जो है यहाँ पर ये पहला जो राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने भाग लिया था। जी महिलाओं ने इसमें भाग लिया था आपका। अब बात की जाए, इस आंदोलन ने अंग्रेजों को महसूस कर दिया था कि उनका जो है क्या शासन हमेशा के लिए नहीं होगा। गांधी जी को क्या हुआ? राष्ट्रीय पहचान, अंतर्राष्ट्रीय विश्व लेवल पर पहचान मिली। तो आपका यहाँ पर बी वाला कथन इसमें सही नहीं होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए भैया ये आपका 5 नंबर का प्रश्न है। 5 नंबर का प्रश्न है, क्या है? दांडी यात्रा के बारे में है। दांडी यात्रा जो है आपकी दांडी मार्च के जो है संबंध में क्या बात है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें सही नहीं की बात की गई है। चलिए भैया क्या है? स्वयंसेवक प्रतिदिन 25 मील की यात्रा करते थे। चलिए भैया यह जो है 78 स्वयंसेवकों के साथ जो है आरंभ हुआ था। चलिए भैया इसमें क्या है? या इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। चलिए भैया यह यात्रा 24 दिनों तक चली थी। चलिए भैया इसमें बताइएगा आप कि कौन सा इसमें जो है सही हो जाएगा, कौन सा इसमें सही नहीं है? इसके लिए सही नहीं की बात की गई है जी। यह यात्रा तो बात की जाए आपकी 24 दिनों तक चली थी, सही बात है 24 दिनों तक, क्योंकि 12 मार्च से आपका 12 मार्च से कब तक चली थी? 6 अप्रैल तक चली थी, 6 अप्रैल तक चली थी। तो ये जो 24 दिन हो गया। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, एकदम सही है। इसमें 78 स्वयं सेवकों के साथ प्रारंभ किया गया था, सही है। परंतु इसमें ए वाला नहीं होगा, 25 मील यात्रा इसमें इसकी बात जी, ए वाला इसमें सही नहीं है, ए वाला इसमें सही नहीं है। चलिए भाई ए वाला हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट क्या है? ये आपका कई नंबर का होगा? ये आपका 6 नंबर का प्रश्न है। चलिए 6 नंबर के प्रश्न का आंसर करिए। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को जो है यहाँ पर जो नमक आंदोलन था, यहाँ पर जो साल्ट मार्च था, को केवल पुरुषों तक ही जो है सीमित न रखने के लिए राजी किया था? उनसे कौन थी? वो कस्तूरबा गांधी थी, या फिर कमला देवी चट्टोपाध्याय थी, कमला नेहरू थी, या फिर सरोजनी नायडू जी थी? बताइएगा इसमें कौन हो जाएगा? इसका आंसर बताइएगा आप लोग। बात की जाए भैया
बात की जाए कौन थी ये, तो इसमें बी हो जाएगा मरियम जी, बी कर रही हैं जी, कमला देवी चट्टोपाध्याय थी। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने जो क्या किया था, जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी से इस बात के लिए अनुरोध किया था, इस बात से उनसे इस बात के लिए उनको राजी किया था कि ये जो नमक सत्याग्रह, नमक जो है साल्ट मूवमेंट है, साल्ट मार्च है, इसमें पुरुष ही नहीं बल्कि जो है महिलाएं भी जो है, जो महिलाएं हैं वो भी जो है इसमें भागीदारी करेंगी, भाग लेंगी। इन्होंने सिफारिश की थी कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा भैया। चलिए बी हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर 7 नंबर का प्रश्न है। चलिए भैया 7 नंबर का प्रश्न है, ये आप लोगों को दिख रहा है, उम्मीद करते हैं कि दिख रहा होगा। चलिए भाई 7 नंबर का क्या है, ब्रिटिश के नमक एकाधिकार के खिलाफ जो है महात्मा गांधी द्वारा यहाँ पर आयोजित अहिंसक जो विरोध दांडी यात्रा को समाप्त हो गई थी, कब समाप्त हुई थी, चलिए इसको बताइएगा। अभी हम लोगों ने चर्चा किया, कई बार इसकी हम लोगों ने चर्चा की, क्या है बताइएगा। इसको समाप्त की गई थी तो इसकी हम लोगों ने कई बार चर्चा की। बात की जाए यहाँ पर, बात की जाए समाप्त की गई थी, इसकी बात की जाए तो क्या हुआ, कब समाप्त की गई थी, हिंसक विरोध यात्रा समाप्त हो गई थी, कब समाप्त हो गई थी भैया, 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। ए हो जाएगा ना जी, ए हो जाएगा, 7 नंबर का ए हो जाएगा। चलिए अगला देखा जाए, इसका आंसर आप लोग करिएगा, इसका आंसर आप लोग करिएगा। चलिए इसका आंसर आप लोग करिएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1929 में सबने अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था, यहाँ पर सबने अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था। चलिए इसके उद्देश्य को यहाँ पर बताइएगा, क्या उद्देश्य था, इसका उद्देश्य आप लोग बताइएगा क्या उद्देश्य था। बात की जाए यहाँ पर, पहला क्या कह रहा है, ए ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा, यहाँ पर चौरी चौरा की घटना का विरोध, या फिर जो है ब्रिटिश शासन के आदेशों की जो है आंशिक अवज्ञा, या फिर यह सुनिश्चित करना कि सभी नागरिकों को जो है अधिकार उनके नागरिक अधिकार द्वारा दिए जाएं, नागरिकों को अधिकार उनके नागरिक द्वारा दिए जाएं। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, ब्रिटिश सरकार के आदेशों का संपूर्ण अवज्ञा जी, उसका हो जाएगा डी। इसका आंसर करिएगा 1929 में क्या हुआ था भैया, ये आपका जो आंदोलन हुआ था, इसमें क्या किया गया था, इसमें जो आपका ये 1929 के सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था, 1930 को शुरू किया गया था ना। तो जो 1929 में जो है सबने अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य था, क्या था, ये आपका जो लाहौर में 1929 में, कब 1929 में लाहौर में जो क्या किया, लाहौर में क्या था, कांग्रेस का अधिवेशन था, कांग्रेस का जो अधिवेशन था, उस अधिवेशन में, कांग्रेस अधिवेशन में जो है क्या हुआ था, इसमें यहाँ पर क्या किया गया था, पूर्ण स्वराज को जो है निर्धारित किया गया था। क्या किया गया था, पूर्ण स्वराज की बात की गई थी, पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। और क्या निर्धारित किया गया था, और यहाँ पर इसमें स्वाधीनता जी, पूर्ण स्वराज या स्वाधीनता की बात की गई थी। यहाँ पर क्या बात की गई थी, स्वाधीनता की बात की गई थी, स्वाधीनता की इसमें बात की गई थी। तो यहाँ पर ब्रिटिश सरकार को जो है क्या किया गया था, उसके आदेशों का पूर्ण अवज्ञा की बात की गई थी। यहाँ पर ए हो जाएगा जी, ए होगा अक्की जी, ऋचा जी, मरियम जी, सक्सेस जी, सभी को यहाँ पर ए हो जाएगा। तो ये जो है आपका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए भैया बात की जाए आंदोलन प्रारंभ की, तो वो तो आपका कब हुआ था, उसको तभी हम लोगों ने बताया कि 30 को हुआ था। चलिए ये आपका कौन सा प्रश्न है, ये आपका 8 नंबर का प्रश्न होगा। चलिए भैया 8 नंबर का है कि 9 नंबर का है, 8 नंबर का है शायद। चलिए ये आपका 8 नंबर का प्रश्न है। चलिए इसका देखिएगा, तमिलनाडु जी, तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व इसमें से किसने किया था, सी राजगोपालाचारी ने किया था, के जो है कामराज ने किया था, या फिर पोट्टी श्रीरामुलु ने किया था, और या तो सी सुब्रमण्यम ने किया था। बताइएगा कौन किया था। ये आपके एनटीपीसी में आया था, कब आया था, 2016 का क्वेश्चन है ये। तो चलिए भैया, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मरियम जी एक कर रहे हैं, ओजी वाले कर रहे हैं, यही इसी का आंसर कर रहे हैं, दूसरे कर रहे हैं। बात की जाए यहाँ पर तमिलनाडु में, तमिलनाडु के कहाँ से, तमिलनाडु के नागपट्टनम, कहाँ से, नागपट्टनम के वेदरायण, ये कहाँ से, तमिलनाडु के कहाँ से, नागपट्टनम
नागपट्टनम के कहाँ से? वेदरायण से, वेदरायण से, यहाँ से वेदरायणम से किया गया था, वेदरायणम से इसका जो है प्रारंभ किया गया था। तो चलिए भैया, वेदरायणम से इसको क्या किया गया था? आरंभ किया गया था। आरंभ किया गया था। किसने आरंभ किया था? आपके सी राजगोपालाचारी। बहुत शानदार भैया। कौन है भैया? सक्सेस जी, तमिलनाडु जी। सी राजगोपालाचारी ने इसको यहाँ पर प्रारंभ किया था। और सी राजगोपालाचारी ने इसको क्या कहा था? इस आंदोलन को क्या कहा था? वेदरायण मार्च इसको संज्ञा दी थी। क्या कौन सा बताए थे यहाँ पर? वेदरायण, आपका वेदरायण मार्च जो है, वेदरायण मार्च जो है इसको संज्ञा दी थी। वेदरायण आपका वेदरायणम मार्च आपकी संज्ञा दी थी। तो चलिए ये हो जाएगा आपके ए आंसर हो जाएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा जी। बहुत शानदार। नेक्स्ट देखा जाए आपका, नेक्स्ट कौन 9 नंबर का प्रश्न होगा आपका। चलिए भैया इसको, इसका आंसर करिए। इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग करिए। तो बात की जाए, इसको गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद जो है यहाँ पर धरासना साल्ट वर्क था, धरासना जो भी है भैया, यहाँ पर धरसाना जो है साल्ट वर्क जो था पर हमला करने हेतु जो है यहाँ पर की गई यात्रा नेतृत्व जो है इसमें से किसने किया था? इसको बताइएगा। गांधी जी गिरफ्तार होने के बाद, तो गांधी जी गिरफ्तार कब हुए थे? चलिए इस पे हम लोग नजर डालते हैं। ये बात कब की है? ये बात आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन की है। कब की है भैया? ये बात आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन की है। जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन था, आंदोलन की बात है। तो उसमें क्या हुआ था भैया? ये जो है आपके बम्बई का एक स्थान था। कौन सा स्थान था ये आपका? ये स्थान कहाँ पे है? बम्बई में है। बम्बई में था ये जो है बम्बई में। ये क्या था? ये आंदोलन का केंद्र बिंदु था। ये आंदोलन का जो है, आंदोलन का क्या था? केंद्र बिंदु था। ये केंद्र बिंदु था आंदोलन का। ये जी आंदोलन का केंद्र बिंदु था। और क्या हुआ था इसमें? ये यहाँ पर नमक कानून तोड़ने का यहाँ पर निश्चय किया गया था। ये जो आपका यहाँ पर क्या था? इसमें नमक कानून को तोड़ने का निश्चय किया गया था। तोड़ने का जो है विनिश्चय किया गया था। तो उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ? उसके बाद गांधी जी को क्या किया गया? 4 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी गिरफ्तार कब हुए थे? यहाँ पर गिरफ्तार कब हुए थे? ये आपके 4 मई 1930 को गांधी जी क्या हो गए थे? गिरफ्तार हो गए थे। गांधी जी के गिरफ्तार होकर कहाँ रख दिया गया था? इनको कहाँ रखा गया था? किस जेल में रखा गया था? यहाँ पर गांधी जी को कहाँ रखा गया था? यरवदा जेल में। कहाँ पे? यहाँ पर कहाँ रखा गया था? यरवदा जेल में ना। यरवदा जेल कहाँ पे? पुणे। यरवदा जेल पुणे में इनको रखा गया था। तो उसके बाद जी यरवदा जेल पुणे, सक्सेस जी 1930 जी। अब्बास जी, बहुत शानदार। अब्बास तैयबी जी थे। अब्बास जो है तैयबी जी थे। इन्होंने जो है इसके बाद इसका नेतृत्व किया था। यात्रा का नेतृत्व जो है उसके बाद अब्बास जी ने किया था। डी हो जाएगा आपका आंसर, डी हो जाएगा। बहुत शानदार जी। काल भैरव, यरवदा जेल पुणे, बहुत शानदार भैया। सभी का आंसर आ रहा है। इसका आंसर डी हो जाएगा। गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद जो है जो आपका यहाँ पर इसका नेतृत्व यहाँ पर किसने किया था? तो अब्बास तैयबी जी ने किया था। चलिए भैया आगे आ जाइए। आपका नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है। चलिए भैया 10 नंबर का प्रश्न, इसको देखते हैं। यहाँ पर आइएगा। चलिए नमक सत्याग्रह समाप्त हो गया। नमक सत्याग्रह समाप्त हो गया। अब आ जाइए, कहाँ पे आ जाइए? चलिए भैया अब क्रिप्स मिशन पे आ जाइए। नमक सत्याग्रह को समाप्त करने के बाद क्रिप्स मिशन आ गया। चलिए भैया क्लेमेंट इटली जो थे, जो बाद में ब्रिटेन के
प्रधानमंत्री बने, यहाँ पर सदस्य के रूप में भारत आए थे। तो चलिए किस सदस्य में आए थे ये जो है बेबेल योजना में आए थे, या फिर साइमन कमीशन के साथ आए थे, या फिर क्रिप्स मिशन के साथ आए थे, या फिर आपके कैबिनेट मिशन के साथ आए थे। चलिए इसका आंसर करिएगा, आपका 10 नंबर के प्रश्न का आंसर करिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए भाई बताइएगा। 10 का अक्की जी सी कर रहे हैं, 10 का सी हो जाएगा। चलिए भैया ये जो है आपका 10 का सी हो जाएगा। देखते हैं भैया आगे देखते हैं अक्की जी। तो ये हो जाएगा आपका, बात की जाए साइमन कमीशन का सदस्य था, किसका सदस्य था, साइमन कमीशन का सदस्य था। तो कमीशन कब आया था, ये साइमन कमीशन कब आया था आपका 3 फरवरी कब आया था 1928 को। कब आया था 3 फरवरी 1928 को ये कमीशन आया था। और जो है क्या था उस समय बात की जाए, ये जो आपके इटली थे, ये इटली इसके सदस्य थे, यहाँ पर इसके यहाँ पर सदस्य थे जी। 10 का बी होगा, बी होगा इसका, बहुत शानदार। ये जो है इसके सदस्य थे। और जो है इटली जी कब प्रधानमंत्री बनते हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ये कब बने, तो ये जो है 45 से लेकर 51 तक, कब तक ये ब्रिटेन के बाद में पीएम बनते हैं। कब से बनते हैं, ये 1945 से लेकर आपके 1951 तक वहाँ के पीएम रहते हैं। भारत की आज़ादी के समय पीएम कौन थे, ये भी आपके प्रश्न पूछा जाता है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे ब्रिटेन के, तो यही प्रधानमंत्री थे। कौन थे भैया, क्लेमेंट इटली ही प्रधानमंत्री थे। ये जो है किस पार्टी के थे उस समय, लेबर पार्टी। कौन थी भैया, लेबर पार्टी थी। वहां पर ये देखिएगा लेबर पार्टी है, लेबर पार्टी थी। और जो है लेबर पार्टी की सरकार थी। और जो है आपके आज़ादी के समय यही जो है आपके प्रधानमंत्री थे। कब थे, बात की जाए आज़ादी के समय, यहाँ पर पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन इसको पूछा है। आज़ादी के समय पीएम थे, कहाँ के, ब्रिटेन के पीएम यही थे, लेबर पार्टी सरकार थी और वहाँ के पीएम थे। बताइएगा भैया, ठीक है जी। सक्सेस जी बी होगा, मरियम जी बी होगा, ओजी वाले बी होगा, काल भैरव जी बी होगा, बिल्कुल शानदार। इसका आंसर बी हो जाएगा भैया। चलिए और आगे देखा जाए इसमें तो क्या हो जाएगा भैया। आगे आपका नेक्स्ट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर नजर डालते हैं और आप देखते हैं ये आपका प्रश्न क्या है। ये आपका प्रश्न है, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है। आइए इसको देखते हैं। आपका ये किस नंबर का प्रश्न है, ये 11 नंबर का प्रश्न है। चलिए 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है साइमन कमीशन का यहाँ पर सदस्य नहीं था, साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था, कौन नहीं था बताइएगा। यहाँ पर हैरी बेली लायन या क्लेमेंट इटली या फिर जेम्स ए स्टार्क या फिर जॉन साइमन, बताइएगा इसमें से कौन इसमें सदस्य नहीं था। चलिए भैया बताइएगा कौन सदस्य नहीं था। तो चलिए आप इसमें देख लीजिए इसमें कौन सदस्य नहीं था। बताइएगा आप लोग। तो आपका यहाँ पर सी जी, ये आपका जेम्स ए या स्टार्क का सदस्य नहीं था। कौन कौन सदस्य थे, एक तो ये थे, एक ये थे, दो, एक ये जो है साइमन जो आपका अध्यक्ष था, 3 हो गया। चौथे कौन हो गए, चौथे आप नोट कर लीजिए यहाँ पर, चौथे आपके हो जाएंगे यहाँ पर। चलिए भैया एक यहाँ पर आपके कौन हो गए, एक आपके एडवर्ड जो है कार्डोगन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, एडवर्ड आपके कागेरन हो जाएंगे। और आपके जो है यहाँ पर कार्डोगन हो जाएंगे। और एक जो है यहाँ पर 5वें ये होगा, कौन हो जाएंगे, कुल मिलाकर ये आपके वहाँ पर जॉर्ज रिचर्ड हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, जॉर्ज रिचर्ड, यहाँ पर जॉर्ज रिचर्ड हो जाएंगे। और आपके हो जाएंगे एक सदस्य और आप यहाँ पर कौन हो जाएंगे, डोनाल्ड स्टिंग होवार्ड हो गए हैं। चलिए डोनाल्ड स्टिंग हैं, डोनाल्ड स्टिंग हो जाएंगे, और 7वां सदस्य कुल मिलाकर 7 सदस्य थे इसमें।
इसमें कुल मिलाकर 7 सदस्य थे। तो आपके यहाँ पर एक जो है कौन हो जाएंगे, एक सदस्य आपके यहाँ पर लेन फ्लॉक्स हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, एक सदस्य आपके लेन फ्लॉक्स हो जाएंगे। लेन फ्लॉक्स हो जाएंगे। तो ये आपके 7 सदस्य थे। उसमें साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे जी। जी 7 सदस्य थे उसमें। चलिए आपका सी हो जाएगा, सी हो जाएगा ये आपका। चलिए 12 नंबर का प्रश्न है, इसको देखते हैं। साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था, बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था। चलिए इसका आंसर करिएगा। बहुत शानदार। चलिए मरियम जी आगे देखा जाए तो इसमें क्या था, एक नंबर का इस आयोग से संबंधित लाठी, इसमें मुख्य कारण क्या था, लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसके चेयरमैन जॉन साइमन थे। इस आयोग के सभी सदस्य जो है अनुभवी नहीं थे। यहाँ पर इस आयोग के सभी सदस्य क्या थे, ब्रिटिश थे। चलिए भैया, चलिए इसका आंसर करिएगा। बहिष्कार का मुख्य कारण पूछा जा रहा है इसमें। चलिए भैया, बहिष्कार का मुख्य कारण पूछा जाएगा। तो ये जो सदस्य, जो ये आयोग था, जो एक ये आयोग आया था, इसके 7 सदस्य थे। सातों के सातों सदस्य कहाँ के थे, सातों के सदस्य जो है ब्रिटिश थे। कौन थे भैया, ब्रिटिश थे। कहा जाए इसको, ये जो है अंग्रेज थे, अंग्रेज थे। सातों के सातों सदस्य अंग्रेज थे। तो क्या हुआ, ये जो है इस आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे। तो यहाँ यही कारण था, इसी का विरोध करते हुए सभी लोग इसका विरोध किए, बहिष्कार किए। इसी का विरोध करते हुए यहाँ पर सभी लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, धरना कर रहे थे। इसी आयोग के जो जब विरोध करने के दरमियान वहां पर लाठीचार्ज में जो है ये घायल हुए थे। कौन, लाला लाजपत राय। तो पहले इसका विरोध कर रहे थे, तब लाठीचार्ज हुआ, तब ये घायल हुए। और ये तो बात सही है कि साइमन का जो चेयरमैन, इसके साइमन जो है आपके साइमन थे। तो ये यहाँ पर पहली बात पूछा जा रहा है कि प्रमुख कारण क्या था बहिष्कार का। तो बहिष्कार के प्रमुख कारण की बात की जाएगी तो प्रमुख कारण आपके यहाँ पर सभी सदस्य यहाँ पर ब्रिटिश थे। इसी बात का यहाँ पर विरोध किया जा रहा था। इसको लाला लाजपत राय वगैरह जो लोग विरोध कर रहे थे, इसको क्या कह रहे थे, एक श्वेत आयोग किसको कहे, क्या कहे, श्वेत आयोग इसको कहे। इन्होंने क्या कहा, इसको श्वेत जो है श्वेत आयोग कहा, व्हाइट कमीशन कहा इसको। इसको श्वेत आयोग की संज्ञा दी इन्होंने, ये सब लोगों ने, कि इसमें सभी जो है गोरे लोग हैं, गोरों का आयोग इसको कहा गया जी। सभी कहा गया कि ये जो है गोरों का आयोग है, श्वेत आयोग है। इसमें जो है भारतीयों को शामिल नहीं किया गया, इसलिए इसका विरोध किया गया। विरोध करते हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जी घायल हुए। तो ये यहाँ पर पहले ये डी हो जाएगा आपका। इसके बहिष्कार का कारण, मुख्य कारण यही था कि सभी यहाँ पर ब्रिटिश थे। चलिए भैया, आपका ये कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, ये आपका 13 नंबर का प्रश्न हो जाएगा। चलिए भैया, निम्नलिखित में से कौन सी बात यहाँ पर मार्च 1931 में जो हस्ताक्षरित हुई गांधी इरविन समझौता हुआ, उसमें उल्लिखित थी। तो इसमें कौन सी बात थी। चलिए भैया, सबने अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया जाएगा, तटीय क्षेत्रों में नमक बनाने का काम को रोक दिया जाएगा, और क्या था, कैदियों को यहाँ पर रिहा कर दिया जाएगा, और क्या था, इसमें सभी भारतीयों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। इसमें क्या बताइएगा, गांधी इरविन समझौते में उल्लिखित थी। क्या उल्लिखित थी भैया, 13 नंबर में क्या था। चलिए इसमें क्या था, सबने अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया जाएगा। चलिए, जो 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था, सबने अवज्ञा आंदोलन जो शुरू कर लिया गया था, भाई कैदियों को रिहा नहीं किया जाएगा, भारतीयों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, तटीय क्षेत्रों में नमक बनाने का काम को रोक दिया जाएगा, इसकी बात नहीं की गई है उसमें। जो इसमें बहुत ही बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, बहुत बड़े पैमाने पर ये चल रहा था। इसका जो है सभी भारतीय लोग जो सभी थे आंदोलनकारी थे, सभी लोग चारों तरफ से इसको सपोर्ट मिल रहा था। इससे जो है जो अंग्रेजी शासन था एकदम जो है भयभीत था। तो गांधी इरविन समझौता होता है आपका, जो कब होता है, ये मार्च 1931 को होता है। उस समय उसमें बात की जाए या कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को उसकी बात की जाती है। 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च को है 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था यहाँ पर। और जो है क्या था,
उस समय ये था जो है कि कांग्रेस जो कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है उसको कुल मिला के उसकी भागीदारी सुनिश्चित कराना था। इसी कारण से ये समझौता वहां पर किया गया था, गांधी इरविन समझौता। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इसको शामिल कराना उस समय जो है इसका मुख्य लक्ष्य था। और उसमें सभी बातें थी, कौन कौन सी बातें थी? सबने अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने की बात थी। और क्या थी? कांग्रेस को द्वितीय, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर था कि कांग्रेस को जो आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल कराना था, इसको शामिल कराना लक्ष्य था। और क्या था इसमें? और ब्रिटिश वस्तुओं का जो बहिष्कार किया जा रहा था, बहिष्कार पर रोक की बात की गई थी। क्या था यहाँ पर? जो बहिष्कार था, बहिष्कार पर रोक के लिए समर्थन जो है सहमति बनी थी। तो ये इसमें प्रमुख कारण थे। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आइए गोलमेज सम्मेलन की बात हम लोग आगे क्वेश्चन लाए हैं, इस पे सभी गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे। चलिए, क्या था पहला, क्या था दूसरा, क्या था तीसरा, इसमें क्या था, उस पर आगे हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से उसको देखेंगे। चलिए, आपका उम्मीद है 14वां नंबर क्वेश्चन होगा। चलिए, इनमें से यहाँ पर किस भारतीय महिला ने गांधी जी के साथ यहाँ पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या किया था, भाग लिया था? कौन हो जाएंगी? एनी बेसेंट हो जाएंगी, बहन निवेदिता हो जाएंगी, विजय लक्ष्मी पंडित हो जाएंगी, या फिर सरोजिनी नायडू हो जाएंगी? जी मरियम जी, 5 मार्च 1931 इरविन पैक्ट जी, बहुत शानदार जी। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था आपका, बहुत सही। तो चलिए इसमें कौन हो जाएंगी? ये आपकी सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। सरोजिनी नायडू जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है वहाँ पर गांधी जी के साथ गए थे। और गांधी जी जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस कहा जाए या गांधी जी कहा जाए, यहाँ पर कांग्रेस कहा जाए या फिर गांधी जी कहा जाए, ये जो है द्वितीय गोलमेज, गांधी जी द्वितीय गोलमेज में केवल और केवल द्वितीय में, सेकंड में ही शामिल हुए थे। और जो है किसी में ना शामिल, यहाँ पर शामिल नहीं हुए थे। तो केवल और केवल द्वितीय में ही शामिल हुए थे, द्वितीय में शामिल हुए थे। चलिए भाई, इसका डी हो जाएगा। आइए इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से ये आपका कौन सा हो जाएगा? 15 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम के पहले गांधी इरविन समझौता यहाँ पर हस्ताक्षरित किए गए थे? चलिए भैया, बात की जाए। आइए इसकी बात कर ली जाए। तो गांधी इरविन समझौता कब होता है? अभी हम लोगों ने देखा कब होता है। आपका 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। बात की जाए गोलमेज सम्मेलन की, तो गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? जो आपका यहाँ पर देखिएगा, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तृतीय की बात की जाए, पहले प्रथम की बात कर ली जाए, द्वितीय की बात कर ली जाए, तृतीय की बात की ली जाए। तो प्रथम आपका कब हुआ था? बात की जाए प्रथम 12, आपका यहाँ पर प्रथम 12 नवंबर, कब से? 12 नवंबर आपके 1930 से लेकर ये आपका यहाँ कब से हुआ था? आपका 19 जनवरी 1931 तक हुआ था। कब हुआ था? 19 जनवरी, यहाँ पर 19 जनवरी 1931 तक हुआ था। चलिए भैया, द्वितीय की बात की जाए तो द्वितीय कब हुआ था? ये आपका 7 सितंबर, कब से? 7 सितंबर आपका 1931 से, 7 सितंबर 1931 से आपका कब तक? दिसंबर 1931 तक हुआ था। और आपका बात की जाए तृतीय की, तो तृतीय कब हुआ था? तो ये आपका 7 नवंबर, कब हुआ था? 7 नवंबर 1900 कब से? यहाँ पर 32 से, 1932 से आपका ये कब तक हुआ था? ये आपका 24 दिसंबर 1932 तक हुआ था। कब हुआ था भैया? 24 दिसंबर 1932 तक ये हुआ था। बताइएगा। तो ये हुआ था जी 4 मार्च 1931 सेकेंड, बहुत शानदार। 4 मार्च 1931 सेकेंड है, क्या लिख दी थी भैया? चलिए कोई बात नहीं। तो ये आपका बात की जाए यहाँ पर पहले कौन समझौता हुआ था इसमें? तो ये आपके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पहले गांधी इरविन समझौता हुआ था। ये कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, तो ये कब हुआ था? 1916 में हुआ था आपका, 1916 में हुआ था। जिसमें क्या हुआ था? गरम दल और नरम दल एक हुए थे। और क्या हुआ था? और इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हुए थे। और इसमें क्या हुआ था? इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो अमेरिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता किए थे। ये आपका 1916 में हुआ था लखनऊ में। तो चलिए भाई आगे देखा जाए, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट देखा जाए। चलिए भैया इसको बताइएगा, ये भी आपका कई बार क्वेश्चन पूछा गया है भैया, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। चलिए बताइएगा, इसका आंसर बताइएगा। गलत टाइप हो गया तो कोई बात नहीं, गलत टाइप हो गया था तो कोई बात नहीं। 16 नंबर का प्रश्न है, 16 नंबर का। लंदन में आयोजित, जी भैया, लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान यहाँ पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो भैया बताइएगा ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये आपके मैकडोनाल्ड थे। कौन थे भैया? मैकडोनाल्ड थे आपके, रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड आपके यहाँ कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय थे। कब? प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय। डी हो जाएगा, बहुत शानदार, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, आपका 17 नंबर का प्रश्न है। आइए जल्दी जल्दी कर लिया जाए, नहीं तो समय बहुत कम बच रहा है। लंदन में, जी चलिए भैया आ गया, आ गया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है। हरिजन के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को जो है को यहाँ पर कौन से समझौते के तहत जो है के लिए उनके लिए सीटों के आरक्षण से बदल दिया गया। चलिए भैया बात की जाए यहाँ पर, बात की जाए यहाँ पर कौन सा समझौता था जो यहाँ पर हरिजनों के लिए जो पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी उसको जो है अस्वीकार करके उसको सीटों के आरक्षण में जो है उसको बदल दिया गया, तब्दील कर दिया गया। वो कौन सा समझौता था इसमें? तो बताइएगा यह समझौता कौन था? तो यह समझौता आपका किसके किसके बीच हुआ था? तो बात की जाए यह समझौता किसके किसके बीच हुआ था? यह समझौता आपका कब हुआ था? तो ये आपका सितंबर जो है आपका 1932 में आपका किसके किसके बीच हुआ था? वो भैया गांधी जी और किसके बीच हुआ था? जो हमारे संविधान निर्माता कौन है? अंबेडकर जी के बीच में हुआ था, अंबेडकर जी के मध्य में हुआ था जी। तो डी इसको क्या कहा जाता है? पूना पैक्ट कहा जाता है। पूना पैक्ट, पूना समझौता, इसको क्या कहा जाते हैं? इसको जो है पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, पूना पैक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है आपका। चलिए भैया पूना पैक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। और क्या हुआ था इसमें क्या हुआ था? अंबेडकर जी ने जो पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था थी इसको क्या किया था? इसको अस्वीकार किया था। क्या किया था? अस्वीकार किया था, इसको अस्वीकार कर दिया था। और उन्होंने क्या किया? आरक्षण, जो सीटों के आरक्षण की व्यवस्था थी इसको इन्होंने इसका समर्थन किया, इसको स्वीकार किया। जो आरक्षण की व्यवस्था को स्वीकार करते हुए आरक्षण की व्यवस्था को इन्होंने स्वीकार किया और इसका समर्थन किया भैया। इसमें अलग से यहाँ पर दलितों के लिए अलग से जो है सीटों के आरक्षण की बात की गई। जो पृथक निर्वाचन मंडल था उसका विरोध किए इन्होंने। तो चलिए भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, पूना पैक्ट, पूना समझौता। तो इसका बहुत सही, गांधी जी और किसके बीच हुआ था? गांधी और अंबेडकर के मध्य हुआ था। ये शायद 26 सितंबर था कि 24 सितंबर था, यही था शायद। 24 था या 26 था, इसी कुछ था। इसको चलिए देख लीजिएगा, शायद 26 सितंबर था या 24 सितंबर था। चलिए इसको देखा जाएगा। चलिए भैया पूना पैक्ट, पूना समझौता संबंध किससे था? तो चलिए भैया पिछड़े वर्गों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण से था, हिंदुओं के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण से था, या फिर मुस्लिमों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण से था, या फिर सिखों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण से था? इसको बताइएगा। ये कई नंबर का प्रश्न हो जाएगा? ये आपका 18 नंबर का प्रश्न हो जाएगा। चलिए भैया 18 नंबर के प्रश्न को हम लोग हल करते हैं और बताइएगा किसके किसके बीच ये सीटों के बंटवारे के लिए था? तो बताइएगा यहाँ पर किसके किसके बीच था? पिछड़े और दलितों के लिए था। क्या था भैया? यहाँ पर पिछड़े और किसके लिए भैया? पिछड़े या कहिए दलितों के लिए था ये। तो इसमें क्या किया गया था? श्रवण और दलित समझौता इसको भी कहा जाता है। क्या था? सवर्ण और जो है वर्सेस दलित ना, सवर्ण और दलित के बीच समझौता कहा जाता है इसको।
जी। तो चलिए ये आपका हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसमें क्या किया गया था, इसमें जो पृथक निर्वाचन को जो है यहाँ पर क्या किया गया था, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था थी, इसको क्या किया गया था, अस्वीकार करके क्या किया गया था, इसमें आरक्षण को स्वीकार किया गया था। जो आरक्षण व्यवस्था को यहाँ पर स्वीकार किया गया था, आरक्षण व्यवस्था को स्वीकार किया गया था। चलिए आपका ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए हम लोग भैया, 19 नंबर का प्रश्न क्या है, पूना समझौता दोबारा आ गया का भैया। चलिए पूना समझौता हो गया आपका, ये आपका पूना समझौता हो गया, वही था। चलिए अगला देखा जाए, पूना समझौता के बाद क्या हो गया, नेक्स्ट देखा जाए। चलिए भैया 20 नंबर के प्रश्न में चर्चा की जाए। क्या है ये 20 नंबर का प्रश्न? चलिए भैया जर्मनी में क्या हुआ था, चलिए किस वर्ष जो है जर्मनी में क्या किया गया था, जर्मनी की सेवा, रेडियो सेवा के भाग के रूप में आज़ाद हिंद जो है रेडियो सेवा किस वर्ष जो है यहाँ पर प्रारंभ किया गया था, 42 में, 38 में, 40 में या फिर आपका 39 में, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए भैया बात की जाए यहाँ पर, चलिए किसने शुरू किया था, तो किसने शुरू किया था भैया, नेताजी कौन थे भैया, सुभाष चंद्र बोस जी, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी ने इसको शुरू किया था। किस लिए, ब्रिटिश यहाँ पर इसके द्वारा, इस सेवा के द्वारा क्या किए थे, ब्रिटिशों का विरोध कर रहे थे ये ब्रिटिश, जो आपके इस सेवा के द्वारा जो शुरू किया गया, यहाँ पर ब्रिटिशों का जो है, यहाँ पर ब्रिटिशों का विरोध करने का एक साधन बनाए, विरोध के लिए एक साधन बनाए इसको, और जो है क्या किया गया, और इसमें विरोध के लिए यहाँ पर क्या किए, प्रचार का साधन बनाए, इसमें विरोध का यहाँ पर प्रचार जो है प्रचार किए, विरोध के लिए यहाँ पर क्या किए, प्रचार किए। और जो है कब शुरू किया गया था, इसका आंसर बताइएगा। मरियम आई वाच, क्या कह रहे हैं भैया, इट वाच जी, बहुत सही, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जो हुआ था। चलिए भाई और देखा जाए इसमें और क्या बात है इसमें, तो ये जो है 1942 में शुरू किया गया था, और इसका जर्मनी में इसका क्या था, जर्मनी में जो है क्या था इसका, जर्मनी में इसका मुख्यालय था, कहा था इसमें मुख्यालय था, इसका मुख्यालय था। और उसके बाद में इसको जो है, बाद में इसको कहाँ पे, बाद में इसको फिर कहाँ पे, सिंगापुर और जो है म्यांमार में इसको स्थानांतरित किया गया। बाद में इसको कहाँ पर, ये स्टेशन सिंगापुर और कहाँ पर, सिंगापुर और जो है आपका म्यांमार में इसको क्या किया गया, स्थानांतरित किया गया इसको। स्थानांतरित किया गया जी, बाद में इसको सिंगापुर और म्यांमार में भी इसको स्थानांतरित किया गया। चलिए भैया आगे देखा जाए, 21 नंबर के प्रश्न में चर्चा की जाए, तो ये 42 हो गया। आइए सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी ये क्वेश्चन है, बहुत जरूरी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। चलिए क्या है इसको देखा जाए। कटक कहाँ है भैया, कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है। चलिए भैया कटक कहाँ है, कटक आपकी कहाँ है, ओडिशा में है। कहाँ पे भैया, ओडिशा में है, ओडिशा कटक। कटक के क्रिकेटर थे, बहुत फेमस थे, जानते हैं कौन थे आप लोग, कटक के क्रिकेटर थे, बहुत फेमस क्रिकेटर थे। चलिए भैया उड़ीसा में है, तो ये किसका हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। चलिए इनका जन्म जो बात की जाए तो इनका जन्म, चलिए भैया इनके जन्म के बारे में इनके कुछ बात कर ली जाए। इनका जन्म कब हुआ था, 23 जनवरी, कब हुआ था भैया, 23 जनवरी 1800 कब हुआ था, 97 में हुआ था ना, 23 जनवरी 1897 में हुआ था। इनका कहाँ पे हुआ था, कटक उड़ीसा में हुआ था, कटक उड़ीसा में हुआ था। तो जो है बताइएगा 23 जनवरी को कोई दिवस मनाने की घोषणा किया गया है हमारे केंद्र सरकार के द्वारा, कौन सा दिवस है। चलिए ये क्वेश्चन आपका
बना है और आगे बनेगा। बात की जाए यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या किए थे, तो ये जो है ये 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं जी। चलिए भैया, तो यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। कब कब कांग्रेस के अध्यक्ष? एक बार 1938 में, एक बार 1939 में। 38 और 39 में तो जो है 38 में कहाँ रहे, तो 38 में ये जो है हरिपुरा जो है हरिपुरा में अध्यक्षता किए। जो हरिपुरा है, हरिपुरा कहाँ पे है, ये आपका गुजरात में है। गुजरात में जो गुजरात में है, गुजरात में। और बात की जाए एक आपका यहाँ पर क्या है, त्रिपुरी, त्रिपुरी में है। त्रिपुरी कहाँ पे है आपके, एमपी में है। यहाँ पर दोनों में अध्यक्षता किए। कौन अध्यक्षता किए भैया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और ये क्या किए, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। क्या किए, इनके बारे में देख लीजिए। 1939 में ये जो है क्या किए थे, फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है स्थापना किए थे। ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। तो ये हो जाएंगे आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्या आप लोग कौन सा दिवस दिए भैया, कौन सा दिवस दिए जी मरियम जी? 23 जनवरी 1997 नहीं भैया, 1897 लिखिए। डिलीट हो गया, चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। 1897 जी। आपका 23 जनवरी पराक्रम दिवस, काल भैरव जी पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया है 23 जनवरी को। तो चलिए भैया, आपका आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 39 त्रिपुरारी यूपी जी। यस मरियम जी, कोई बात नहीं। चलिए आगे देखा जाए भैया, आगे देखा जाए क्या नंबर का प्रश्न होगा ये कितने नंबर का प्रश्न है भैया? ये आपका 22 नंबर का प्रश्न है। चलिए 22 नंबर का प्रश्न है। इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। क्या है यहाँ पर, चलिए भैया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित यहाँ पर क्या है, नहीं है? इन क्वेश्चन पढ़कर इन शब्दों को ध्यान दे लिया करिए कि नहीं है कि है, क्या पूछ रहा है, सत्य कि असत्य। इसी से आपका आता हुआ क्वेश्चन जो है, आता हुआ क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है इसी शब्दों से। तो कौन सा संबंधित नहीं है? तो चलिए भैया, उन्हें निर्वासित करके मांडले जेल भेज दिया गया। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। भावा जो है भारतीय संविधान मसौदा समिति के सदस्य थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन 1921 में भाग लिया था। तो इसमें बताइएगा कौन इनसे संबंधित बात नहीं है? तो उन्होंने जो है आपका कब मांडले जेल में कब गए थे? वो 1942 में, 1942 में उन्होंने क्या किया था, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी जी। आज़ाद हिंद फौज की उन्होंने स्थापना की थी। तो पहले फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की है, वही जाके आज़ाद हिंद फौज में हो गया। तो कब किए थे? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की इन्होंने किए थे। 1939 में एक क्या थी, फॉरवर्ड ब्लॉक पर थी, यहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉक थी। चलिए भैया, बात की जाए, इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था जी। इसका क्या हो जाएगा? सी नहीं होगा जी। बहुत शानदार। इन्होंने क्यों संविधान की मसौदा समिति में ये जो है भाग नहीं लेते, क्यों? क्योंकि 1945 में ही जो है एक जो है क्या कहते हैं उसको, तथाकथित क्या उसको कहते हैं, संदेहात्मक स्थिति में ये जो है क्या हो गए, गायब हो गए। ये संदेहात्मक स्थिति में गायब हो गए और जो है तब से इनकी जानकारी नहीं मिली। तो चूंकि अब आपकी मसौदा समिति जो है आपके कब बनी, जो मसौदा समिति तो जो बनी आपकी, वो हमारे यहाँ पर संविधान के गठन के समय बनी। तो उसके सदस्य नहीं थे, तो ये आपका सी वाला गलत हो जाएगा। चलिए भैया, तो आपका सी वाला इसमें कथन गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला आपका 23 नंबर का प्रश्न है। कौन सा? 23 नंबर का प्रश्न है। चलिए इस प्रश्न पर हम लोग देखते हैं क्या है। चलिए बताइएगा, निम्नलिखित में किसने सबसे पहले आजाद हिंद फौज के गठन की जो है कल्पना की थी? कौन किए थे भैया कल्पना?
कल्पना सुभाष चंद्र बोस ने किया था, रास बिहारी बोस ने किया था, या फिर मोहन सिंह ने किया था, या लाला हरदयाल ने किया था? चलिए भैया बात की जाए इससे कौन कौन से संबंधित थे, तो ध्यान दीजिएगा इसमें संबंधित कौन कौन से, इसमें आपके संबंधित तो रास बिहारी बोस थे भी, रास बिहारी बोस भी इससे संबंधित रहे हैं। और आपके कौन संबंधित रहा है, और आपके जो है बोस भी रहे, और कैप्टन मोहन सिंह, इसका आंसर हो जाएगा कौन, मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह। ये जो है जो आपकी ब्रिटिश भारत की क्या थी, सेना थी, उसमें क्या थे, ये उसके अधिकारी थे। जो ब्रिटिश भारत की सेना थी, ब्रिटिश जो भारत में सेना थी, सेना में क्या थे, अधिकारी थे, ये अधिकारी थे। इन्होंने सर्वप्रथम इन्होंने कल्पना की थी कि जो है यहाँ पर एक अलग से भारत या आज़ाद हिंद फौज की यहाँ पर स्थापना की जाए। इन्होंने इसका विचार पहले दिया था जो है। चलिए भैया बताइएगा, मरियम जी, कैप्टन मोहन सिंह, बहुत शानदार, कैप्टन मोहन सिंह हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे बात की जाए तो 1 सितंबर 1942 को एक अलग से डिवीजन का गठन किया गया था। क्या था, एक अलग डिवीजन का गठन किया गया था। इन्होंने अलग डिवीजन का गठन किया था। इसमें कब किया था, इसी में आज़ाद हिंद फौज में ही अलग डिवीजन का गठन किया था। इन्होंने कब किए थे, ये कब इन्होंने जो है 1942 में गठन किए थे अलग से डिवीजन का। कब किए थे, 1 सितंबर आपके 1942 को अलग डिवीजन का एक क्या है, अलग जो है अलग डिवीजन का गठन किए थे। बाद की बात है, पहले उन्होंने कल्पना की थी आज़ाद हिंद फौज की, बाद में एक अलग डिवीजन के यहाँ पर गठन किए थे। और जो है इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या हुआ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है कब, 2 जुलाई 1943 को यहाँ पर सिंगापुर पहुँचते हैं। कहाँ पर, 2 जुलाई आपके 2 जुलाई 1943 को नेताजी यहाँ पहुँचते हैं। और इनको जो है आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च कमांडर इनको बनाया जाता है, सर्वोच्च सेनापति यहाँ पर तभी बनाया जाता है। कहाँ पर, सिंगापुर में जो है